नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जो आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली में रहने वाले हमारे युवा और शिक्षित साथियों को संबल देना सरकार का दायित्व है। अगर युवा हतोत्साहित होगा तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सुनिए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देती है तो हमारी प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन नौजवानों के प्रति विशेष रूप से राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब ने निर्णय लिया कि हम सबको दिल्ली में रहने वाले जो हमारे साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं और जो रोजगार के अभाव में दर दर भटक रहे हैं, उनको साधने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको संबल देने के लिए सरकार का कुछ दायित्व होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, सरकार का जो पैसा खर्च होता है, एक एक रुपया सरकार खर्च करती है, किसी के जेब से नहीं जाता, जनता का पैसा होता है। तो उसको खर्च करने के लिए बहुत सोच समझ के हमको अपना नीति निर्माण करना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि प्राथमिकता नौजवानों को, क्योंकि नौजवान अगर फ्रस्ट्रेट होगा, अगर वो हतोत्साहित हो जाएगा, तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस गारंटी को आज जनता के समक्ष रखने के लिए पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। और मैं आप सब के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया है, जो भी दिल्ली का निवासी मतदाता शिक्षित होगा, लड़का लड़की, और वो बेरोजगार होंगे, उनको हम 1 वर्ष तक, और हम चाहते हैं हम उनको ताकत दें ताकि अपने जीवन को सुधार सकें। हम लोग सरकार बनने के बाद हर शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को 8,500 रुपये प्रति माह का उसको हम आर्थिक मदद देंगे 1 साल के लिए। लेकिन ये मदद सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन लोगों को उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब करवाएं जहां उन्होंने ट्रेनिंग या पढ़ाई करी है। कंपनियों के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, उनके माध्यम से 8,500 रुपये प्रति बेरोजगार शिक्षित नौजवान को हम देंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली में जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनके माध्यम से वो पैसा दें ताकि वो लोग, अगर उनको आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वो काम कर सकें, अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा सकें, अपनी कार्यकुशलता को और विकसित कर सकें, ताकि 1 साल समाप्त होने के बाद वो अपने आप उस क्षेत्र में अब्जॉर्ब हो सकें। अब बयानवीर में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में मौसम विज्ञान की अहमियत को समझा है और यही वजह रही है कि आज हम आपदाओं से और बेहतर तरीके से निपट रहे हैं। सुनिए। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। और इसी बयान के साथ बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।